बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ब्रेव टारगट प्रोग्राम की खصوصी नशरियात से मैं हूं सबा मुनीर। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सरदार अमीन खान जतोई। जी सर, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, मैं आज आपसे पूछना चाहूँगी कि आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे दुनिया का जो मुश्किल काम है, अब इस जो मौजूदा हालात है इसमें सच बोलना जो है ये सबसे मुश्किल काम है। और जो मैं बेचारे का लफ्ज़ सहाफ़ियों के लिए इसलिए इस्तेमाल करूँगा कि पाकिस्तान में जो है सहाफ़ियों के लिए हालात इंतहाई दिगरगू हैं। और इस वक्त अगर हम देखें, अगर अपनी यहाँ पाकिस्तान की सहाफ़त को और इंटरनेशनल सहाफ़त को, तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर आपको हल्का सा सच बोलने पे, हल्का सा सच बोलने पे ना सिर्फ जिसे कहते हैं जान की बाजी, अपना जान से हाथ धोने पड़ते हैं, बल्कि यहाँ तक कि आपके ख़ानदान, आपके बीवी बच्चों को भी यहाँ पे जो है वो ना धमकियाँ दी जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल काम है सहाफ़त करना। इस हवाले से ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको कोई ना कोई, जो भी हुकूमत आती है, सबसे पहले तो उसका नारा यही होता है कि जो हम आज़ाद मीडिया और मीडिया की आज़ादी के बड़े बुलंदोबांग दावे और नारे लगते हैं। लेकिन जैसे ही हुकूमत बनती है उसके बाद सबसे बड़ा दुश्मन जो हुकूमत का होता है वो मीडिया बन जाता है। ये समझ नहीं आती कि ये अपोजिशन में जब होते हैं तो इनको मीडिया जो है ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मीडिया की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, मीडिया के लिए ये होना चाहिए, मीडिया के लिए वो होना चाहिए, सहाफ़ियों के लिए इस तरह के जो है पैकेजेस लेके हम आएंगे। लेकिन जैसे ही इनकी हुकूमत आती है तो यकीन माने सहाफ़ियों का जो इस दौर में, ख़ास तौर पर ये जो PTI का दौर हुकूमत है, इसमें जो इस्तेहसाल किया गया, इसमें जो उनके साथ जो नारवा सलूक रखा गया है, जिस तरह के एक इंसल्टिंग बिहेव किया जाता है, तो मैं कहता हूँ इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। तो यहाँ पर मैं मोर्द इल्ज़ाम जो है वो इस आज़ादी के जो यौम आज़ादी सहाफ़त है, इसमें सबसे बड़ा जो मोर्द इल्ज़ाम मैं ठहराऊँगा मौजूदा हुकूमत को, जिन्होंने पाकिस्तान में सहाफ़त के लिए इतने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं कि कोई भी शख्स जो आप ले लें उसकी, आप ये देखें कि हमारे मुल्क में तो नौकरियाँ तक नहीं है सहाफ़ियों के लिए। हमारे जैसा एक जिसे कहते हैं सफ़ेद पोश सहाफ़ी जो है वो भी अपना काम इसलिए करने पे मजबूर हुआ कि यहाँ पर वो जगह नहीं है, यहाँ पे आपके लिए वैक्यूम नहीं छोड़ा जाता, ना आपको यहाँ पे कोई सैलरीज़ इतनी अच्छी मिलती हैं। तो इसलिए फिर बड़ा मुश्किल होता है ये इस शोबे को लेके चलना, इस प्रोफेशन को अपने साथ इस तरह एक ईमानदारी और दयानतदारी, जिस तरह के देखिए आपने अपना दामन भी बचाना है कि आपके ऊपर किसी किस्म का कोई लेबल ना लग सके। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमतों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ना सिर्फ इनको हमारे मीडिया को फैसिलिटेट करें, बल्कि सहाफ़ियों के लिए जिस तरह अनाउंसमेंट की जाती है पोजीशन में। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ी नीडर हैं, जो बेबाक हैं, जो अपने काम खुश उसलूबी से सरअंजाम दे रहे हैं, जिनके माथे पर शिकन नहीं होती अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए, उन्हें किन हालात से गुजरना पड़ता है, उनकी जान खतरे में होती है, वो कैसे मतलब सर्वाइव करते हैं? बिल्कुल सबा यही बात है कि हम देखें किसी के बारे में भी हम सच बोलते हैं तो हमें सबसे पहली जो धमकी मिलती है वो जान से जाने की मिलती है। आपने अक्सर देखा कि पाकिस्तान में हर साल बेशुमार सहाफ़ी जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। और अच्छा, यहाँ पे ही इक्तफा नहीं होता बल्कि कई सहाफ़ियों को गोलियाँ मारी जाती हैं, कईयों की टांगें ज़ाया हो जाती हैं, कईयों को रोड एक्सीडेंट में जो है मार दिया जाता है। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं जो कि भरे पड़े हैं हमारे पाकिस्तान में। और ये मैं वही बता रहा हूँ कि ये हुकूमतों का काम होता है कि सहाफ़ियों को प्रोजेक्शन दें, सहाफ़ियों को प्रोटेक्शन दें, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सर, अगर खुदा न खास्ता कोई सहाफ़ी अपनी जान से जाता है तो उसकी फैमिली को सिक्योरिटी फ्राहम करना, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा अलमिया है, शायद कि मैं कहूँ कि इखलाकियात का फुक़दान है। क्या कहेंगे आप इस सवाल? सही कह रही हैं आप। देखें, पता है कि हुकूमत तो हुकूमत रही, यहाँ पर जो इदारे के सरबराहान होते हैं, जो मिसाल के तौर पे आप अखबार के मालकान या TV चैनल के मालकान ले लें, तो वो भी इस हवाले से उनकी भी कोई पॉलिसी नहीं है। जब किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसकी फैमिली जो है, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में वाहद जो सहाफ़त शोबा है ये एक बेयारो मददगार शोबा है, जिसके ख़ानदान को, जिसके बच्चों को किसी भी किस्म का सबक, किसी भी किस्म का यहाँ पे कोई उसको जो प्रोटेक्शन के साथ साथ कोई बेनिफिट्स भी नहीं है। आप यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि हम हेल्थ कार्ड देंगे, हम कॉलोनीज़ बनाकर देंगे, लेकिन इन दी एंड होता क्या है, सहाफ़ियों को जिसे कहते हैं तिफल तसलियाँ
गालियाँ दे कि एक हुकूमत आती है और दूसरी हुकूमत जब जिसे कहते हैं जब वो जाने वाली होती है तो शायद कोई, मैं कहता हूँ कि गिनती के जो चंद एक साफ़ी हों जो मुस्तफ़ीद हों, वरना हाल ये होता है कि अगली हुकूमत पे हम अपनी उम्मीदें लेके बैठे होते हैं, लेकिन अगली हुकूमत उससे भी सख्त पॉलिसियाँ मीडिया के ख़िलाफ़ लेके आती है और हमारा मज़ीद गला दबाया जाता है। और हमें इस हद तक ये देखें कि हम यहाँ पे आप देखें इनकी टर्म्स ले लें कि जी साफ़ी जी अपना बिकाऊ होते हैं, ब्लैकमेलर्स होते हैं, लेकिन इन दी एंड आपने सहाफ़ियों के लिए आज तक किया क्या है, आपने आज तक सहाफ़ियों को दिया क्या है? लेकिन क्या है, इस मुल्क में सच बोलना जो है वाकई एक गुनाह है और सच बोलने की सज़ा जो है भुगते रहते हैं सहाफ़ी। तो इंशाल्लाह हम तो भुगते रहे हैं और रहेंगे, लेकिन हम ये रास्ता ना छोड़ सकते क्योंकि हमें, हमारा ये प्रोफेशन है, हमने इसको जिसे कहते हैं अपनी ज़िंदगी के 20-22 साल इसमें गुजार दिए, तो अब हम इसको बदल भी नहीं सकता। मेरी ज़ात तो ख़ास तौर पर इसको जिसे कहते हैं कि अब हम एक ऐसी उम्र में जा चुके हैं कि जब हम अपने प्रोफेशन को छोड़ भी नहीं सकते, तो इसके लिए हुकूमत को ही कोई ना कोई कदम बढ़ाना होगा। हमारे कोई ना कोई ऐसे पॉलिसी साज इदारों को बनानी होगी पॉलिसी की जिससे हमारे सहाफ़ी महफूज रहें और ख़ास तौर पे उनकी फैमिलीज़ जो हैं जिनको थ्रेट किया जाता है, और ख़ास तौर पे जो ऐसे सहाफ़ी जो बेचारे अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, तो उनकी फैमिलीज़ के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए। अगर देखें एक शहीदों का फ़ंड हो सकता है, आप करोड़ों रुपए एक पुलिस का सिपाही जो है शहीद होता है तो आप करोड़ों रुपए उसकी फैमिलीज़ को देते हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि सहाफ़ी जो एक अपने सच की राह में कुर्बान होता है, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देता है, तो उसकी फैमिली को इस तरह छोड़ दिया जाए, वो बेचारे बेजार और मददगार हो जाए? तो ये इसके लिए अरबाब इख्तियार को सोचने की ज़रूरत है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। सर, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कल जो वाक़या पेश आया फिरदौस आशिक अवान और एसी कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ़ के माबेन, फिरदौस आशिक अवान ने खासी झाड़ पिला दी कमिश्नर को, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए सबा, पता क्या बात है, ये लफ्ज़ जो है देखिए इनका चुनाव बहुत बहुत अहम होता है। आपके अपने पोर्टफोलियो के, आपके अपनी पर्सनैलिटी, आपके जो क्रेडेंशियल हैं उस पर बड़ा ये मैटर करता है कि आप क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं। आपने देखिए इतनी सीधी, देखिए आप इसको अलहदा उनको ले जा के आप बात कर सकती थी। देखिए मैंने जो मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन है वो इंतहाई मेहनती खातून है और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सियालकोट में अपनी जो है ना परफॉर्मेंस दी है और अब तक वो उनकी जो कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही है। अब देखें सोशल मीडिया पे उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और बहुत बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने रूट होके देखें उसका लहजा जो था फिरदौस आशिक अवान का, मैं बिल्कुल भी उस लहजे के जिसे कहते हैं हक में नहीं हूँ। आप सब कुछ कहें, आप देखें, आप सीनियर हैं, आप वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर एक किस्म पे आपके पास ऐसा पोर्टफोलियो अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है कि आप किसी की सर्जश कर सकती है तो आप उसकी अलहदा भी कर सकती हैं। एक CSS ऑफिसर, ख़ास तौर पे ऐसी खातून जिसे कहते हैं ना जो आजकल का हमारा माहौल है, इसमें पढ़ना लिखना और फिर इस तरह आगे चल के आना और फिर इस तरह सर्व करना पूरी इंसानियत को, मैं कहता हूँ ये बड़ी जिसे कहते हैं कि तहसीन देने की बात होती है। बजाय इसके कि देखें गलती या तो ये हो ना कि कोई उन्होंने को मिसबिहेव किया हो, आपने सिर्फ मार्केट की चीज़ों के ऊपर देखें, ये बिल्कुल हुकूमतों के काम होते हैं, ये इंतज़ामिया के काम होते हैं, इनको चेक एंड बैलेंस रखना, लेकिन कहीं पे भी इंसानी गलती हो सकती है तो उसको इस तरह सरेराह इस तरह बेइज्जत कर जाना और बेगैरत के लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाना, मेरे ख्याल में ये कतई तौर पर ठीक नहीं है। और फिरदौस आशिक अवान को मैं कहता हूँ कि इस लफ्ज़ के ऊपर माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए, लेकिन ये देखें ना अब जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इस सारी चीज़ को जो है ना सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। ये इसी के साथ भाई आपके दौर में भी तो यही होता रहा है, आपने भी तो किसी SP DSP DPO DC को नहीं छोड़ा, आप तो सरे राह जिसे चलते हुए आप मुअत्तल कर देते थे और चलते चलते आप अगले बंदे की जिसे कहते हैं माँ बहन एक कर देते थे। अब आपके उनको प्यार आ रहा है, यही बात है जो अब मैं मीडिया की बात कर रहा था। जब ये अपोजिशन में होते हैं इन्हें सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा होता है और ये बड़े पवित्र बन के सामने आते हैं, लेकिन जैसे इनकी हुकूमतें आती हैं इनके घिनौने चेहरे जो है ना वो सामने आते हैं। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आप इंतज़ामिया की सर्जिश ना करें, इंतज़ामिया को चेक एंड बैलेंस के लिए ना कहें, लेकिन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, क्योंकि इंसान जब सर बाकायदा उन्होंने उनको हर्ट किया कि आपकी हरकतें ही नहीं है। जी क्या हरकतें होती हैं, क्या AC की क्या हरकतें ऐसी होती हैं जैसे उन्होंने क्या कर दिया? देखिए ना ये गलत बात है कि हरकतें नहीं है, हरकतें क्या होती हैं भाई? हरकतें आपकी हरकतें हैं नहीं, देखिए ना आपकी हरकतें हैं क्या इस काबिल कि आप मुशीर इतलात बन सकती? आपके अल्फाज क्या इस चीज़ का साथ देते हैं कि आपको इस अहम तरीन पोर्टफोलियो में बिठाया जाए? अपने गिरेबान में सबसे पहले झांकना चाहिए दूसरे को क्रिटिसाइज करने से पहले, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। हाँ सर्जश करें, आप ये सब कुछ पूछ कर सकती हैं, उनकी पूछताछ करें, लेकिन उसका एक तरीकाकार है, आप चीफ सेक्रेटरी से बात करें। आपका क्या काम है कि एक 17वें ग्रेड के अफसर
के साथ अपना 16वें 17वें ग्रेड का असिस्टेंट कमिश्नर होता है, तो उसके साथ आप इस तरह की आप बात करेंगे, आप जैसे आपका वो ज़रख़रीद गुलाम है, तो ये इंतहाई ज़्यादती है। सर ऐसी पोस्ट पे आना भी इंसान को खासी मेहनत और मुशक्क़त का काम है, और फिर बाद में ये सुनने को मिले तो कितनी एम्बैरेसमेंट फील होती है। देखिए यही बात है ना कि आप इतनी जद्दोजहद करके, इतना पढ़ लिख के आप यहाँ पे आए, और आपकी जो है ना वो जिसे कहते हैं कि सारी मेहनत को, आपकी इज्जत को जो है ना सरे बाजार इस तरह लटका दिया जाए, और वो भी एक औरत है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि औरत का जिसे कहते हैं ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उसने अपनी रौनक भरे, मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ के हक में हूँ कि सर्जनश भी होनी चाहिए, पूछताछ भी होनी चाहिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरीके से अपने आप को समझें कि जी हम बहुत बड़ी चीज़ें, आपने भाई आपके 3 सालों में किया क्या है, आपने अवाम को ऐसा कौन सा रिलीफ दिया, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने दी है जो अभी तक, देखें इंतज़ामिया सिर्फ इम्प्लीमेंट करवा सकती है, जो आपने ऑर्डर देना है उसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, लेकिन जहाँ पे कहीं पे गलती हो सकती है तो उसको आप साइड पे बैठ के हल किया जा सकता है। इस तरह सोशल मीडिया पे मजाक बनवाना और मजाक समझना सारी चीज़ों को, ये इंतहाई जिसे कहते हैं इतने बड़े ओहदे के लिए शान नहीं है। जी नाज़रीन, आज की खसूसी नशरियात से फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।